हरियाणा के कैथल में चुनावी रैली के दौरान देश के गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राफेल के बहाने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राफेल की पूजा का भी विरोध करती है। गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कांग्रेस बताए कि वो 370 हटाए जाने के विरोध में है या उसके पक्ष में। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बाद अब वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राफेल लाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के फ्रांस दौरे और वहां किए गए पूजा पाठ को तमाशा बताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि राफेल पर ओम लिखना और उसकी पूजा करना सही है या गलत, इसका निर्णय एयरफोर्स ऑफिसर्स को करना है। उन्होंने कहा कि ये लोग जाते हैं, दिखावा करते हैं और अंदर बैठते भी हैं। अगर आप वहां पूजा करना ना जाते तो क्या राफेल रुक जाता? क्या राफेल देश के अंदर नहीं आता? क्या राफेल हमारी फौज का हिस्सा नहीं बनता? लेकिन ये सरकार ड्रामों की सरकार है। इन्हें ड्रामों के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। ये पिछले 5 साल से ड्रामे कर करके देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बट do you politicize it in a particular manner? Do you start relating it with your political party, with the larger message that the BJP is trying to give, as if the only party that ever worked for the defense of India is the BJP government and all other governments were actually anti-national because they didn't do this work? शाह ने अब की बार 75 पार का नारा देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में राफेल का शस्त्र पूजन किया। कांग्रेस को ये पसंद नहीं आया। क्या विजयादशमी पर शस्त्र पूजन नहीं किया जाता? कांग्रेस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कब आलोचना करनी है और कब नहीं। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि राफेल हमले के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने राफेल को हमारी वायुसेना में शामिल करके देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया है। शाह ने कहा कि हमारे विरोधी इन चुनावों में भी दिशाहीनता अपना रहे हैं और चुनाव इस प्रकार से शुरू हुआ है कि हमारे विरोधियों को मालूम ही नहीं पड़ा कि पूरब से शुरू करे, पश्चिम से करे, उत्तर से करे, दक्षिण को करे, कोई दिशा सूझती नहीं। देश के रक्षा मंत्री राफेल को शामिल करने के लिए विजयादशमी के दिन फ्रांस की भूमि पर गए। उन्हें राफेल के आयुधों का शस्त्र पूजन किया और यहां कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लग गया। मैं इनको कहना चाहता हूं, तनिक रात को सोचा करो किस चीज का विरोध करते हैं, किसका नहीं करते। चुनाव करीब है तो चुनावी मैदान में जुबानी जंग आम बात है, लेकिन राफेल का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। राफेल के मायने भले ही देश की सुरक्षा से लगाए जाएं, लेकिन फिलहाल ये हरियाणा में सियासी तूफान ढा रहा है। नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में है आपने मजमून देखा। राफेल पे भी एक बार फिर विवाद ऐसा नहीं है। अब राफेल की जो शस्त्र पूजा के रूप में विजयदशमी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में की, अब उसे तमाशा बताया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं सहित कई लोगों ने इस बात को लेकर के कहा है कि क्या राफेल की रक्षा नींबू कर पाएगा। इसी को लेकर के और अभी आपने सुना कैथल हरियाणा के, जहां चुनावी सभा में संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसी और विपक्ष के नेता इस बात को लेकर के बौखला गए हैं कि इतना स्टेप, फास्ट मूवमेंट, ये सब कुछ सरकार कैसे कर पा रही है। जो वर्षों से सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही थी, वह अब फास्ट मूवमेंट में, फास्ट डिसीजन में तब्दील हुआ है। तो यह एक बड़ी वजह है कि जिसके वजह से चिढ़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे तमाशा बताया है। वहीं पे संदीप दीक्षित, उन्होंने कहा है कि इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, बेवजह रक्षा मंत्री एक मखौल उड़वा रहे हैं। चले तो हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में हमारे यहां पे मुद्दे और नहीं है या फिर किसी भी अवसर का इंतजार किया जाना चाहिए। हमारे साथ भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, भंवर सिंह शेखावत सीपीएम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। मैं भंवर जी आपके साथ आना चाहूंगा सबसे पहले और जानना चाहता हूं कि हमारे यहां पे अवसर बहुत होते हैं, लेकिन
कोई भी वजह, कोई भी बात, उसमें दिखावा क्यों नजर आता है प्रतिपक्ष को? राजनाथ सिंह अगर राफेल की पूजा कर रहे हैं वहां जाकर के, तो प्रतिपक्ष इससे तमाशा और दिखावा बता रहा है। अभी तक आपके घर में आया ही नहीं है विमान, और वहां जाके विदेशों में जो लोग इन चीजों में विश्वास नहीं करते, आज वैज्ञानिक युग है। आज आपने जो एक मशीन खरीदी है वो हाई टेक्नोलॉजी की और वो विज्ञान की देन है, वो नींबू की देन नहीं है। वो नींबू से उसकी रक्षा नहीं होने वाली है, उसकी रक्षा होती है हथियारों से, दिमाग से और तकनीक से। आज ये जो बेतकनीकी बातें वहां जाके अपनी भारत की एक छवि खराब कर रहे हैं, एक तरह से नींबू लगा रहे हैं उसके टायर के नीचे, तो उससे क्या रक्षा होगी? तो ये जो तमाशा ऐसा हो नजर ना लग जाए। अरे पता, अगर नींबू मिर्ची से नजर उतरने वाली होती ना तो फिर तो इस देश में नजर ही ना लगती किसी को, फिर सारे लोगों को नजर ना लगती और बीमारियां खत्म ही हो जाती। अब तक जो डेंगू की बीमारी है तो वहां नींबू मिर्ची टांग दो, किसी को नजर ना लगे। इलाज है नहीं इनके पास में, लोग मर रहे हैं डेंगू से, मलेरिया से, उसका इलाज नहीं है इनके पास, और नींबू लगा रहे हैं राफेल के नीचे जाके। तो इनकी बुद्धि पता लगती है विदेशों में। अरे अपने देश में तुम हंसी कराते हो, कराते रहो। वहां जाके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाले लोग, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, वहां के पायलट क्या सोच रहे हैं कि वाह भी वाह, उस पे ओम लिख रहे हैं, उस पे वो तिलक लगा रहे हैं, तो क्या होगा उससे? ये क्यों अपनी वो करवा रहे हैं? अभी तो आया नहीं। ये भ्रष्टाचार की पूजा करने के हकीकत तो ये है, जो 500 करोड़ का विमान था वो 1500 करोड़ में इन्होंने खरीदा, 1000 करोड़ एक विमान पे घपला है। जेपीसी की कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच उसकी कराने की मांग इस सरकार ने ठुकरा दी, जो पारदर्शिता की बात करती है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है वो, जिस अंबानी के पास कोई लेना देना नहीं है, एक जमीन पड़ी है जिसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं, उसको इन्होंने जो आपके पास वापस आऊंगा, पार्टनर बनाया। वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा। वीरेंद्र शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, प्रतिपक्ष इसे एक तमाशा बता रहा है और कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक युग में हम नींबू अभी तक उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि राफेल की रक्षा नींबू करेगा, जिसको हम रक्षा के लिए लेके आ रहे हैं। जी देखिए, अंगुली वही उठा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के विरोधी है, वही उठा रहे हैं जो भारत तेरे टुकड़े। नींबू पाकिस्तान की सीमा में आपसे बोले जब मैं नहीं बोला हूँ, आपके पास आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, आपके पास जरूर आऊंगा। वीरेंद्र शर्मा जी को बोलने दीजिए। आपकी अवस्था है ना वो विचलित, आप इतने विचलित हो चुके हैं इस देश को आगे बढ़ते हुए देखकर, फिर तो नींबू मिर्ची लगा कि आपके पास सिर्फ हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी विरोध करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। भारत माता की जयकारे का आप विरोध करते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद को आप समर्थन देते हैं, भारत तेरे टुकड़े करने वालों का आप समर्थन करते हैं। आप चाहते क्या है देश से? क्या इस देश की संस्कृति का आज तक तो क्या नहीं करता भारत तेरे फिर आ गए अपनी पे, फिर आ गए अपनी पे, फिर आ गए अपनी पे, फिर आ गए आप अपनी पे, फिर आ गए क्या आप अपनी पे? ये सिद्ध कर पाए कौन? आपकी यही समस्या है। डबिंग किया हुआ तुम्हारी पार्लियामेंट मेंबर की वही बोल रही है कि वो ज्वाइन किया गया है। बाबर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। बाबर सिंह जी, एक बात सुनिए, जब आप बोले मैं बीच में नहीं बोला हूँ, सुनना सीखो, आप सुनना सीखो। आप सही बोल रहे थे क्या? आप इतनी देर से सही बोल रहे थे क्या? कभी ऐसा देश को मानते नहीं हो, झूठ आपने बोल दिया। बाबर सिंह जी, आपने किया है। सुनिए तो सही प्लीज। बाबर सिंह जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे थे, कुछ भी बोला आपने। सुनिए 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 जरा, सुनिए तो सही। कैसे आरोप लगा? भारतीय संस्कृति पर आरोप लगाया, आपने भारत पर आरोप लगा दिया, आपने देश के ऊपर आरोप लगा दिया, देश की संस्कृति पर आरोप लगाया आपने। देखिए, हज यात्रा पे कभी बोले आप? हज यात्रा पे कभी बोले? सेना का धर्मांतरण क्या? आपको पता नहीं अभी तक देश की संस्कृति कैसे? एक बात सुनिए, मैं बाबर सिंह जी एक बात सुनिए। आपको जो बोलना है मैं आपको अवसर दूंगा, पूरा अवसर दूंगा। आप बोल रहे थे, सुनिए, आपने आरोप लगाया, क्या नींबू मिर्ची से आपको प्रॉब्लम क्या है? नींबू मिर्ची से आपको नींबू मिर्ची से क्या प्रॉब्लम? छोड़ के चले जाइए ना, देश से प्रॉब्लम है तो छोड़ दीजिए देश को। नींबू मिर्ची समस्या आपको ऐसे हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। बाबर सिंह जी, नींबू मिर्ची आप खरीद रहे हो? बाबर सिंह जी, आपको उसी से समस्या है। आप सामने आ गए ना, आपको समस्या है रफाल इस देश में क्यों आ रहा है, समस्या आपको उससे है। चौथी पीढ़ी का एक बात सुनिए तो सही आप देश दुनिया में सर, जो भी पीढ़ी आप तो पहले चौथी पीढ़ी का ले आते, अरे आप चौथी पीढ़ी का ले आते, इससे पहले पीढ़ी चल रही है। सर एक बार सुनिए, बाबर सिंह जी आपसे गुजारिश है मेरी, ये कोई लेटेस्ट सर सुनिए, पहले सुन लीजिए सर, एक बार आप सुनिए तो सही। आप बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं। आपको जो कहना है मैं आपको अवसर दूंगा। आप कुछ भी कह रहे थे, वीरेंद्र शर्मा जी खामोश होकर सुन रहे थे। आप सुनिए, आपको जो कहना है आप पूरी तरह से कहिए।
ये सुनेंगे, लेकिन अगर बीच में बोलोगे तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। जरा से संबंधित बात करें ना। नहीं, आपने राफेल से आगे गए, राफेल से आगे गए। नहीं, आप तो भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं, संविधान की बात आप देश विरोधी हैं, आपके करने से देश का विधि विधान नहीं रुकेगा, देश का विधि विधान नहीं रुकेगा। कैसे शब्द यूज करेंगे आप? दलाल, पहले सुन लीजिए, दलाल आप देश की संस्कृति के दलाल हैं, गलत बात। आप कम्युनिस्ट देश की संस्कृति के दलाल हैं। सर आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, में विश्वास नहीं, विज्ञान सुन में लीजिए, विश्वास करते हैं। विज्ञान में विश्वास करेंगे, आपके बात का जवाब चाहिए, बोलने तो दीजिए आप उनको, आप बोलने नहीं दे रहे हो। आपकी बात का जवाब तो सुनिए, आपको कुछ कहना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। जी वीरेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। जी देखिए, जिन लोगों को इस देश के ऊपर विश्वास नहीं, देश की संस्कृति के ऊपर विश्वास नहीं, देश के विधि विधान पर विश्वास नहीं, देश के रीति नीति पर विश्वास नहीं है, वो इस प्रकार की आज बातें कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, इन लोगों का विश्वास सिर्फ देश के टुकड़े करने वालों पर है। इन्होंने विधि विधान की बात कही, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि सेना के हर टुकड़ी में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन होता है। अगर ये सुनना चाहें तो दोबारा सुन लीजिए, सेना की हर टुकड़ी में, हर बटालियन में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन होता है। यह इस देश की रीति नीति है, इस देश की परंपरा, इस देश का विधि विधान है। और मैं समझता हूं, गौरवान्वित हूं आज राजनाथ जी ने विदेश की, फ्रांस की धरती पर जाकर जिस प्रकार इस देश की संस्कृति का मान बढ़ाया है, वही देश को गौरवान्वित करने वाला है कि देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, इस देश की संस्कृति का आत्मविश्वास विदेशों में भी बढ़ रहा है। विदेश भी मानते हैं कि भारत की संस्कृति अनुपम है, गौरवान्वित करने वाली है। और मैं समझता हूं, जिन्हें इससे समस्या है, उन्हें सबसे बड़ी समस्या यही है कि देश में राफेल क्यों आ रहा है, यह देश इतना मजबूत क्यों हो रहा है, देश की रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत क्यों हो रही है। इन्हें और किसी समस्या नहीं है। इन्होंने आज तक तो पहले तो नहीं कहा कभी कि देश की में हज यात्रा पे, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हज यात्रा पे इतनी सब्सिडी क्यों दी जाती है, तब तो आप कभी नहीं बोले। अब देश के विधि विधान के ऊपर क्यों बोल रहे हैं? जब पूरा सुनिए, आप पूरा सुनिए, जिस प्रकार संबंध है, जिस प्रकार नींबू से आप जोड़ रहे हैं ना संबंध, उसी प्रकार के। इसके बाद में आप सुनिए जी, पूरी मेरे को पूरी बात करने दीजिए। आप ये देखिए, इसके बाद, इससे पहले हमने जिस प्रकार से योगा का प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पूरे विश्व में योगा डे मनाया गया, कभी भी इन्होंने इसी प्रकार के क्वेश्चन उठाए थे। नहीं, आपका सब्जेक्ट तो है, आपके पास कुछ सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हर विषय के ऊपर नहीं, किसी ये पर्सनल बात कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपको क्या है? आपको इतनी सी नॉलेज नहीं है कि विजयादशमी के दिन किया जाता है, आपको इतनी सी नॉलेज नहीं है। आप जब बच्चे थे, नहीं आप सिखाओगे क्या हमें? आपको इस देश की हो जाती है, ये अगर इस परिवार से होते तो आप इस तरीके की बातें नहीं करते। ये दोगलापन नहीं, ये दोगलापन पैदाइश से या कहीं से ट्रेनिंग लेके आते हैं? कुछ नहीं, ट्रेनिंग लेके आते हैं या पैदाइश से? ये दोगलापन आपके ये आपका दोगलापन दिखा रहे हो आप चैनल को। ये वही लोग हैं जो गाड़ी खरीदते समय गणेश जी के यहाँ पूजन करने के लिए लेके जाते हैं और भारत की संस्कृति के लिए यह विरोधाभास दर्शा रहे। चलिए मैं उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, आपके पास आना चाहूंगा एक बार। आप किस तरह से देखते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे देखा जाता है कि शस्त्र पूजा, राजनाथ सिंह भी उसी तरह से वहां पे राफेल की पूजा करने के लिए गए, क्या वास्तव में एक कोई राजनीतिक मुद्दा बनता है ये? योगेंद्र जी, मैं अभी बहुत बहस सुन रहा था और बड़ा ही मजा आ रहा था मुझे इनकी बात सुनने में। इनके लड़ने में या बात सुनने में? बात सुन रहा था मैं सुन रहा था इनकी बात को। पहले तो मैं ये कहूंगा कि शस्त्र पूजा हिंदू धर्म के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दुराय नहीं। हम भी शस्त्र पूजा, हमारे घर भी शस्त्र पूजा हुई है, कल देश में होती है। भारतीय सेना के शस्त्रों की, सेना उस दिन जितनी भी बटालियन है अपने अपने शस्त्रों की पूजा करती है, वो सारी बात समझ में आती है हमें। लेकिन जिस प्रकार से कल हम कोई नई चीज खरीदते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या कोई भी चीज है, हम घर लाते हैं, हम घर के बाहर उसकी पूजा करते हैं। हम कभी भी शोरूम में जाकर के या फैक्ट्री में जाकर के शस्त्र की पूजा नहीं करते। पहली बात तो ये। इसके पीछे इनका क्या इंटेंशन है वो सारे लोग समझते हैं इस चीज को, तो मैं उस पर ना जाकर के उस बात पे आऊंगा। हम जब भारतीय संस्कृति किसी भी नई वस्तु का स्वागत करने के लिए हम स्वास्तिक का चिन्ह उस पर बनाते हैं और स्वास्तिक के चिन्ह के माध्यम से भगवान गणेश जी को विराजमान करके हम उसका गृह प्रवेश करवाते हैं, चाहे वो चीज 5,000 की है चाहे 50 करोड़ की है। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने कल, क्या राजनाथ सिंह ने राफेल पर्सनल खरीदा? कल मैं देख रहा था
कहा साहब क्षत्रिय समाज से इसलिए ओम का चिन्ह बनाएंगे, शिव जी के भगत है। तो शिव जी के भगत है तो आप खुद के लिए खरीद के लाए हो क्या राफेल, या देश के लिए खरीद के लाए हो? ठीक है, आपने पूजा पहली बात तो वहां की गलत की। भारत में आता, भारत में पूजा होती, भारत में प्रवेश होता, तब इसकी पूजा करते, सेना को सुपुर्द करते, उसको पूजा करते। लेकिन राफेल का वहां जाकर के फैक्ट्री में पूजा करना, ये एक थोड़ा सा मुझे नौटंकी ज्यादा लग रही है। मैं विरोध नहीं कर रहा पूजा का, मैं पूजा के समर्थन में हूं, लेकिन पूजा का जो समय और स्थान तय किया गया है वो यहां मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि ये एक प्रोपोगेंडा था, राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। दूसरा, स्वास्तिक का चिन्ह, मैं आज हनुमान जी का भगत हूं तो क्या मैं कोई चीज खरीद के लाऊंगा तो मैं बजरंग थोड़ी लिखूंगा? वहां हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। फिर कहां आपने भारतीय संस्कृति का अनुसरण किया? आप अपने मतलब के हिसाब से चलते हो, बिल्कुल कीजिए। लेकिन स्वास्तिक और ओम लिखा है, स्वास्तिक लिखा नहीं। भारतीय संस्कृति में बिल्कुल फर्क है। ओम का चिन्ह कभी भी नई वस्तु की खरीद पर नहीं बनाया जाता, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। आप कहीं पर भी देखिए, आप नींबू लगा रहे हो, कोई लगा रहे हो वहां पे, बिल्कुल हमारा धर्म संस्कृति, हमारा जो मन मस्तिष्क ये कहता है कि नींबू से उसको स्वागत तो हुआ ही नहीं, अभी तक वो चीज वहीं पड़ी, आप लेके आते वहां से, आप लेके भी नहीं आए, वहां रख के आ गए। तो यहां केवल मैं इसको प्रोपोगेंडा मानता हूं, ये जस्ट है। और विजयदशमी का चिन्ह दिन चुना उन्होंने, ये एक तरफ मोदी जी का आ रहा है, ठीक है, मोदी जी रावण दहन के अंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो देखिए वर्षों से चली आ रही परंपरा, मोदी जी ने कुछ नया नहीं किया इसके अंदर। दिल्ली के अंदर मैं उस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐसा आयोजन में जाते रहे, मेरा उस पर कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कल राजनाथ सिंह जी को वहां जाकर के पूजा करना वो बिल्कुल गलत था, लेके आते, लेके भी नहीं आए, ये केवल एक प्रोपोगेंडा था। साहब देखो, विजयदशमी के दिन हम शस्त्रों की पूजा विदेशों में कर रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। इसमें बिल्कुल ही मैच्योरिटी या कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई समझदारी मुझे बिल्कुल नहीं दिखती, केवल प्रोपोगेंडा है। दो चीजें मुझे बिल्कुल कुचेट रही है, एक तो स्वास्तिक का चिन्ह बना करके ओम का चिन्ह बनाया। जी चले, मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वास्तिक का चिन्ह या ओम बनाना, दोनों में से एक विरोधाभासी बात राजपुरोहित जी ने कहा है कि ओम कभी नहीं बनता नई चीज पे, स्वास्तिक का निशान बनता है। चले, मैं इसका जवाब में एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, राफेल विवादों में रहा, लेकिन जब खेप की तैयारी शुरू हो रही है, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, मई तक आएगी वो, राजनाथ सिंह जी विजयदशमी में राफेल की पूजा करने गए तो इस पे भी हमारे यहां विवाद शुरू हो गया और अलग अलग बातें कहना है कि ये सब एक दिखावा है, लेकिन राजपुरोहित साहब का एक कहना है कि नई चीज शोरूम में नहीं, घर पे लाके उसकी पूजा की जाती है और ओम का निशान लगाना भी उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति की अगर बात की जाती है तो स्वास्तिक का निशान लगता है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आज की स्थिति में देश में दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव है। ऐसी स्थिति में पहली बात तो यह है कि क्या चुनाव आयोग ने उनको अनुमति दी क्या कि वो विदेश में जाकर के उस प्लेन की पूजा करें जो कि अभी आने वाला है मई में, और आज पूजा करने के लिए आप वहां जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप पूजा कैसे करेंगे? और पूजा करने के लिए भी आप इतना खर्चा करके इतने लाजमे के साथ पेरिस जा रहे हो, क्योंकि वो दिन ऐसा चुन रहे हो जिस दिन की पूरा देश शस्त्रों की पूजा करता है। और वो पूजा किस में होती है? वो संघ के माध्यम से होती है। संघ की स्थापना दशहरे के दिन हुई थी और उस लेकिन शस्त्र पूजा श्याम जी सभी, जैसे इन्होंने कहा शस्त्र पूजा हम भी करते हैं, ये भी करते हैं, तलवार है, बंदूक है, उनके नहीं, हम जाऊंगे हमारे पास शस्त्र है, पूजा नहीं करते हैं, बंदूक है। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं शस्त्र पूजा करता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कहा शस्त्र चलाते हैं, पूजा नहीं करते हैं। श्याम जी बोले। योगेंद्र जी, बात शस्त्रों की पूजा करने की तो है, लेकिन सरकार शस्त्रों की पूजा कब से करने लगी? सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का रक्षा मंत्री या तो फिर पूरे देश में हो सकता है अब तक चूक हुई हो रक्षा मंत्रियों से। तो मैं कह रहा हूँ पूरे मान लिया सर, पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन विदेश शोरूम में जाकर के आप लेके भी नहीं आ रहे हो। राजपुरोहित, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जिस दिन ऑर्डर दे रहे हैं उस दिन पूजा कर रहे हैं, ये गाड़ी मेरे घर पे आएगी। मैं कह रहा हूँ कि आप विवाद का विषय यह है कि आपके चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता 2 राज्यों में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में किसी सत्ताधारी पार्टी के रक्षा मंत्री को वहां जाकर के ये प्रोपेगेंडा करना कि हम राफेल को ला रहे हैं, जो कि विवादित रहा हमारे उसके ऊपर, क्योंकि कांग्रेस ने सीधे तौर पर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और सब कुछ किया, और क्योंकि अभी भी विवादों में और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
आज आपको खेप मिल नहीं रही है। आपने ऐसा फ्रांस की कंपनी को कहा है कि हम दशहरे पे आएंगे, इसकी पूजा करेंगे और मई में वो प्लेन आएगा। ये आखिर इस शस्त्र की पूजा करने के लिए आप मई तक का इंतजार करते, आने वाले दशहरे पे करते पूजा। पूजा इसलिए की गई कि इसका प्रचार प्रसार हो और चुनाव में उसका फायदा मिले सीधे तौर पर। ये सब तरीके से अब चुनाव आयोग को सोते हुए नहीं रहना चाहिए। चुनाव आयोग को निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी के लोगों को नोटिस देना चाहिए कि आप नहीं जा सकते हो केंद्र का पैसे का अपव्यय, क्योंकि ये वहां पेरिस में जाना, पूरा लाजमे को लेके जाना, इसका खर्चा कितना हुआ होगा ये कोई बताएगा? आरटीआई के माध्यम से अगर कोई पूछेगा तो आप इसका खर्चा क्यों किया गया, कि कारण भी तो बताए कि हम पूजा करने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि राफेल विवादित था, कांग्रेस ने इसको मामले को उठाया, आज न्यायालय में विचाराधीन, आपको प्लेन मिला नहीं। प्लेन मिल गया होता तो निश्चित रूप से भारत की सरजमी पर आता तो आप पूजा करते उसकी और कहते कि भाई हाँ हम हमारे सेना में इसको सौंपने जा रहे हैं, सेना को देने जा रहे हैं, जैसलमेर में यहाँ जहां पे भी फंक्शन करते वहां करते। पेरिस में आप जाकर के उस हवाई अड्डे पे जाकर के जहां पे कि उस देश में पूछा ही नहीं जाता, पूजा ही नहीं जाता, आप अपने वहां पर नींबू लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो प्लेन हमारा आएगा नहीं, उस प्लेन के ऊपर नीचे नींबू लगाने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब फिर निश्चित रूप से कहा जाता है राजनीतिक तौर पर वोटों की राजनीति यहाँ हावी है और वोटों की राजनीति के कारण पूजा हुआ, इसलिए कांग्रेस में विवाद होना या कांग्रेस का विरोध करना। चलिए, आपने और राजपुरोहित साहब ने दोनों ने सवाल खड़े किए हैं, वीरेंद्र शर्मा साहब इसका जवाब देंगे। वीरेंद्र जी, इसे इलेक्शन के साथ में जोड़ा जा रहा है। श्याम शर्मा जी का कहना है कि 2 राज्यों में चुनाव है, उसमें वोट गेन कर सके हैं, एक तो ये एजेंडा रहा। दूसरा इनका कहना था कि ये महज एक दिखावा इस नाते रहा कि वैसे भी हम स्वास्तिक बनाते हैं और ओम बनाया गया है, तो ये केवल एक प्रोपेगेंडा है, तो लगता है कि ये करना नहीं चाहिए था रक्षा मंत्री को। जी देखिए, ओम हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है और इसे विधि विधान में प्रयोग किया जाता, तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी को तकलीफ होनी चाहिए। और दूसरा विषय, हमारे यहाँ पे चुनाव तो हर महीने हर साल होते हैं, तो चुनाव से जोड़कर इतने बड़े विषय को, जब देश में राफेल आने जा रहा है। और दूसरा विषय मैं और रखना चाहूंगा कि राफेल भारत को मिल चुका है, हमारे पायलट वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जब राफेल हमें मिल चुका है, हमारे पायलट वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, मई के अंदर राफेल हमारे यहाँ पे आ जाएगा, तो मई से पहले विजयादशमी कल ही है, मई से पहले दूसरी विजयादशमी नहीं आएगी। तो विजयादशमी के दिन भारत के शस्त्र की पूजा करना एक गौरवान्वित करने वाली संस्कृति है और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो मैं नहीं समझता इसमें किसी को विरोध होना चाहिए। छोटे छोटे विषयों पर अगर विरोध दर्शाने लग गए, जब देश में इतना अच्छी चीज हो रही है, उसके ऊपर अगर विरोध दर्शाए, प्लेन गए यहाँ से, अगर ऐसे खर्चे गिनेंगे तो आप कल को ये भी कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहा है, प्रधानमंत्री का पैदा, आप तो ये भी कहिए भी राज्य के ऊपर सब्सिडी क्यों दी जा रही है, और उसको आप कहिए ना कितने करोड़ों लाखों करोड़ों की हज पे सब्सिडी दी जा रही है, कल तो आप उस पर भी अंगुली उठाएंगे। ये विषय ऐसे नहीं है, ये विषय ऐसे नहीं है। देश की संस्कृति का अगर विदेशों में मान बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ सभी को इसमें खुश होना चाहिए। संस्कृति का मान बढ़ाने की कोई बात नहीं है। अगर 2 राज्यों में चुनाव नहीं होते तो विदेश पर आप इस तरह का नहीं करते। आप ये बताइए हमारे यहाँ चुनाव कब नहीं होते? चुनाव इसके बाद में फिर उत्तराखंड और हिमाचल में चुनाव है, इसके बाद दूसरे राज्यों में चुनाव है। आप जो कहना चाह रहे हो कि अगर हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। अरे तो मैं कह रहा हूँ इस चुनाव में, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसी जगह है जहां पर कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आपको शिवसेना के साथ हमारी स्थिति सभी जगह सही है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा, बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राफेल की। राफेल का जब से सौदा हुआ है तभी से कुछ ना कुछ विवाद चलते रहे हैं और अब बात है राफेल को विजयदशमी पर शस्त्र पूजा के रूप में, जब ये शस्त्र पूजा के रूप में देखा गया तो राजनाथ सिंह जी ने जब ओम लिखा और नींबू के टायर के नीचे लगाए तो बस वहीं से इसे एक तमाशा करार दे दिया गया। प्रतिपक्ष की पार्टियां इसे निशाने पे ले रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कुछ जगह पे बाई इलेक्शन है, सरकार इसमें लाभ लेना चाहती है राफेल के जरिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मैं भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, हमारे यहां पे हर चीज में
कहीं ना कहीं कोई मुद्दा गड़ा दिखता है। कभी भी हो, कुछ भी हो, राफेल का विजयदशमी पे ये मानकर के सरकार ने पूजा करवाई है कि चले हमारे एक राफेल हमें मिला है और अभी हमारे पायलट वहां उससे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसकी पूजा वहां होनी चाहिए। देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हमारे पास एक सबसे मजबूत एक कड़ी जो होगी वो राफेल होगी। तो इसमें क्यों राजनीति होनी चाहिए? देखो क्या है कि आज देश ऐसे विकट आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसको कैसे न कैसे ध्यान भटकाना, कभी 370, कभी 3 तलाक, कभी राफेल। जो वास्तविकता हालत है देश की, उससे लोगों का रोज ध्यान भटकाना। आपने देखा विकास के मुद्दे की बात हरियाणा में नहीं बोल रहे हैं, जाके अभी गृह मंत्री महोदय राफेल को ले आए। अरे भाई, राफेल विमान आप खरीद रहे हो, एक लड़ाकू विमान है, अत्याधुनिक तकनीक है वो नींबू मिर्ची दुकान के बाहर लटकाने से नजर नहीं रुकती है उसकी, और नींबू टायर के नीचे लगाने से वो राफेल जो है दुश्मन को खत्म नहीं करेगा, उससे मिसाइल चलेगी तभी दुश्मन मरेगा। नहीं तो पाकिस्तान की बॉर्डर पे और चाइना बॉर्डर पे नमक और वो नींबू मिर्ची लटका दो। काहे को राफेल लगा रहे हो, काहे को मिसाइल लगा रहे हो, काहे को अग्नि लगा रहे हो? उस समय जो है फिर यहाँ पर जो हवन करने लग जाना, जैसे पहले होता था ना कि साहब अभी पूजन का समय ठीक नहीं है, ये राजपुरोहित जी बता देते थे राजा महाराजाओं को, साहब युद्ध करने का समय, अभी तो मुहूर्त ठीक नहीं है, अभी तो बैठे रहो, और दुश्मन आके ठोक देता, और फिर यही राजपुरोहित जी उसका तिलक कर देते थे कि लो महाराज हाथ से आप इन पे सवाल उठा रहे हो। मैं राजपुरोहित के इन पे क्या, मैं कह रहा हूं जो भारतीय तरीका है ना, दुश्मन आके आपकी सीमा पे खड़ा है, इससे आपको तकनीक से लड़ना होगा, आपको विज्ञान से लड़ना होगा। आज अंग्रेज हमसे क्यों जीते थे? अगर तलवार की पूजा बहुत करते थे, लेकिन वो बंदूक तोप लिया। पेरिस वाला पंडित था और राजस्थान या भारत से गया था, तोप लेके आ गया ना अंग्रेज, तभी तो जीत पाए ना, वो तकनीक से जीत पाए थे। वो आपके हवन करने से या नींबू मिर्ची लटकाने से नहीं जीते थे, जी भारत लेके आए थे। तलवार से लड़ते तो नहीं लड़ पाते। थोड़ा सा रिलैक्स, ब्रेक भी लगाया करो बीच में, नहीं तो आप बॉर्डर के बाहर चले जाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये तो सोचिए कि पाकिस्तान वो फ्रांस के पंडितों को भी हमने नींबू फोड़ना सिखा दिया, ये कम उपलब्धि मान रहे हो क्या? इसमें कितनी जगह आप करा रहे हो, जिसकी वजह नहीं कि कैसे मूर्ख लोग आ गए हमारे देश में, जो नींबू टायर के नीचे लगा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उनको। चलिए, वो भी सब सोच रहे होंगे आज नींबू टायर के नीचे लगाने से क्या होगा। राजपुरोहित जी कुछ कह रहे हैं। सिंह जी, हाँ, पहले तो मैं ये कहूंगा कि राजाओं के टाइम में हम इसलिए नहीं आ रहे कि हमारा मुहूर्त गलत था या शस्त्र। अरे बहुत जी, हिंदुस्तान में राजपूतों की आपसी मतभेद के कारण मुगल जम पाए। क्षत्रियों की क्यों? उस समय राजा मीणा भी हुआ करते थे, जाट भी राजा थे, ब्राह्मण भी राजा थे। अगर सारे हिंदुस्तान के राजा महाराणा प्रताप ने राजस्थान के राजपूताने के सारे राजाओं से निवेदन किया था कि आप सिर्फ मेरे पीछे खड़े रहो, मैं अकबर को खदेड़ दूंगा। अमेरिका भी यही कर रहा है। लेकिन आपसी फूट के कारण हारे हम, एक हो नहीं सकती। बात की आर्थिक रही बात मैं मुहूर्त की बात कर रहा हूँ साहब। राजपुरोहितों ने तो शासन लंबे लंबे समय तक चलाए, ठीक है ना, और आज जिसके धर्म और संस्कृति को मानने वाला इंसान हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सेना से लड़ना पड़ता है, हम दुश्मन से तकनीक से लड़ना पड़ता है। अंग्रेज आए, तोप लेके आ गए तो हमारे देश को कब्जा कर लिया उन्होंने। आपको मैं बता दूं, अंग्रेज हमारे पास तोप होती तो हम नहीं हारते, हम हार गए, हम तलवार लड़ते थे। भंवर सिंह जी, अंग्रेज भी लाठी से लड़ते थे। भंवर सिंह जी, तकनीक से जीत होगी। एक बात बताइए, वैज्ञानिक युग में आप जो ये कुछ कह रहे हो, सुन नहीं रहे हो, अवॉइड कर रहे हो आप, जरा सुनिए तो सही। दोस्त लोगों का कोई नहीं है, वो नहीं है। अंग्रेज भी यीशु को मानते, वो ऐसे करते, हम ऐसे करते, अंतर क्या है बताइए? अपने वो है तो सबको मानता है, लेकिन वो तकनीक से लड़ रहे हैं ना। कौन तकनीक से लड़ना पड़ेगा, ये वैज्ञानिक युग है। आज क्यों खरीद रहे हो आप राफेल? फिर आप जो है ना बंदूक से लड़ लो ना। मैं ये क्यों खरीद रहे हो डॉक्टर, जब आपके पास में इतनी बड़ी आपके पास जरूरी बात क्यों ले रहे हो? एक बार जरूरी बात सुनिए क्यों ले रहे हो सर? एक बार सुन तो लीजिए प्लीज, एक बार सर श्याम सुंदर शर्मा साहब है, मैंने इंडिया और रसिया का, ये भी थे शायद उसके अंदर, भारत और रूस का ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज देखी हमने। 3 दिन तक फील्ड फायरिंग रेंज जो महाजन में बीकानेर में, वहां पे भारत के रक्षा मंत्री, रूस रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, बहुत बड़ा वॉर एक्सरसाइज था, हमने उसको कवर किया है। सुनिए उसकी बात बताता हूं आपको। एक फाइटर प्लेन में वहां के एक वुमेन पायलट थी रसिया की, वो जैसे ही उसमें से निकल करके नीचे आई तो प्लेन की तरफ देख करके जंप किया उसने 10,000
फीट की हाइट से और उतर के उसके बाद में क्रॉस जो भी होता है वो किया, और हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने हर हर महादेव बोला। तो मुझे लगता है कि इसे इतना क्यों तूल दिया जा रहा है। ये बात ठीक है कि चले इलेक्शन में पार्टी फायदा गेन करना चाह रही है या जो भी है, लेकिन आज भी नहीं, पहले से ही जो जिसको मानता, अल्लाह अकबर बोलते हैं कुछ लोग जब उनको लगता है कि युद्ध में हर हर महादेव अल्लाह अकबर, वो तो अपने कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इसका कोई ढकोसला किया जा रहा है, ये तो दुनिया में चल रहा है। जैसे अभी राजपुरोहित जी कह रहे हैं कि जो जिस धर्म को मानता है देखिए वो भगवान को याद करता ही है। हम भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है। योगेंद्र जी, मैं अभी देख रहा हूं अमित शाह जी, ये बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमित शाह, हाँ, क्या बात कर रहे हो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम चाणक्य है वो। ये चाणक्य है, लेकिन ये बयानों के चाणक्य भी है। ये क्या करते हैं कि देखिए कांग्रेस ने पूजा के ऊपर अपने को किनारा कर लिया है कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, जिसका भी बयान है व्यक्तिगत बयान है, जिसने भी पूजा पर आरोप लगाए। लेकिन पूजा पर क्वेश्चन मार्क तो है, मेरे को व्यक्तिगत है। ओम के चिन्ह पर आप स्वास्तिक बनाते, मैं भगवान शंकर का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं स्वास्थ्य जो धर्म की बात है उसकी बात कर रहा हूं। दूसरा, इंडिया में आने के बाद में ये चीजें होनी चाहिए थी, शुरू में नहीं होती। तीसरी, जब कांग्रेस से कोई अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया, आए ना, तमाशा बताया इन्होंने, मिस्टर हेगड़े ने कहा है। अरे हेगड़े का क्या है? संदीप दीक्षित बस ये तो बात है ना, संदीप दीक्षित और हेगड़े के बयान को आप कांग्रेस खड़गे माफ करिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। खड़गे आप अगर वो अमित शाह इसको बयान बोलेंगे, कोई क्या लिख रहा है? देशवासी बहुत कुछ लिख रहे हैं, कांग्रेस से मेरी मूल बात तो मेरी चुन्नू की गड्डी लेकर आया, मूल बात रक्षा मंत्री प्लीज लोग लिख रहे हैं चुन्नू मुन्नू की गड्डी। आप देखिए, सुन तो लीजिए, आप खड़गड़े को ये भूल जाएंगे, एक बार बोलने दीजिए। एक्चुअली मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली, आज भी कह रहा हूं, बीजेपी के 2-3 नेता बड़े, विशेष रूप से राजनाथ सिंह, अमित शाह और ये जो है, ये क्या करते हैं, किसी भी अपनी एक्टिविटी को कांग्रेस के अगेंस्ट कैसे ले जाएं, ये टीम उस पर काम करती। अब ये साहब कह रही है कांग्रेस को पूजा से भी नफरत, यानी इसको ये कांग्रेस इस पर नहीं आना चाहती, लेकिन ये कांग्रेस को जबरदस्ती धकेल रहे हैं। ये समझ से बाहर है। अब ये मेरे को समझ से बाहर है, चुनाव की वजह से कर रहे हैं या इनकी आदत में आ चुका है ये। जी श्याम जी, देखिए योगेंद्र जी, अब मैं राजपुरोहित जी की बात सुन रहा था, लेकिन राजपुरोहित जी, आपको यहाँ पर खड़गड़े कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं है, वो प्रतिपक्ष का नेता था और राफेल के मामले को पार्लियामेंट संजय निरूपण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपको खड़गड़े, क्योंकि प्रतिपक्ष कांग्रेस दल के नेता थे वो, और पार्लियामेंट में थे जब राफेल का मामला आया था, तो उन्होंने उनको उस चीज को उठाया से दिए। आज खड़गड़े का बोलना स्वाभाविक रूप से आता है, अगर नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब है आज सोनिया गांधी नहीं बोलेगी। अभी सोनिया गांधी तो, क्योंकि सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो अलग तरह, क्योंकि खड़गड़े उस मामले में जुड़े हुए हैं, और जिस तरह की घटना कल घटी और जिस समय निर्धारित किया गया और सरकार ने रक्षा मंत्री को वहां भेज करके जिस तरह की चीजें की, उससे पहले भी हमारे बहुत सारे प्लेन खरीदे गए, बहुत सारी चीजें खरीदी गई, हेलीकॉप्टर वगैरह बहुत सारी चीजें खरीदी, कहीं पे भी शस्त्र पूजन नहीं हुआ। ये भाजपा को ऐसा कौन सा सपना आया कि राफेल का ही शस्त्र पूजन किया जाए? इससे पहले इनके जमाने में और भी प्लेन आए थे, उसके बाद फाइटर प्लेन वगैरह सब लिए गए थे, वहां कोई शस्त्र पूजन नहीं किया गया, कोई दशहरे का ध्यान नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ 2 राज्यों के चुनाव है और अब वो विवादित विवाद है, क्योंकि अब आपने खरीदा है, क्योंकि देश ने खरीदा है, कोई वो तो है नहीं। श्याम जी और विमान विवादित नहीं है, सौदा विवादित है, सौदा विवादित है, मतलब सौदा विवादित है। और आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है। आप ये कह करके उस विमान को आपने खरीदा है, कोई बात नहीं, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए हम भी साथ हैं, सुरक्षा के लिए खरीदा जाना चाहिए, लेकिन उसको इस प्रकार से प्रकट करो कि ये देखिएगा हम जा रहे हैं और विजयदशमी के दिन में हम उसकी पूजा, सरकार पूजा कर रही है, सरकार अपने पूरे सैनिकों के शस्त्रागारों की कल पूजा होनी चाहिए थी, फिर नहीं हुई, केवल राफेल की पूजा क्यों की गई और वो रक्षा मंत्री कर रहे हैं। ये सब चीजें दिखावा हो गया, क्योंकि आपको सामने 2 चुनाव है, फिर चुनाव का इसका चुनावी कैसे मुद्दा बनाया जाए और हम कैसे महाराष्ट्र में इसको भुनाए, हरियाणा में कैसे भुनाए, ये सारी चीजें बिल्कुल निश्चित रूप से प्रायोजित रूप से सोची समझी चाल है। इस पर हमारे को अपव्यय नहीं करना चाहिए था। हम आर्थिक तंगी की स्थिति में है। आज देखिएगा कि मैं पर्यटन मंत्री का सुन रहा था राजस्थान के, वो कह रहे थे कि एक स्टॉल लगाने के लिए वहां मार्ट हो रहा है, ट्रेवल मार्ट हो रहा है लंदन में,
पूरा का पूरा लाजपत जाता था और 40 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च करके आ जाते थे कि जरूरत क्या है, 2 अधिकारी भेज दो वहां पर, वो उसको रख रखाव कर लेंगे। हम इसलिए जा रहे हैं कि वहां सैर सपाटा करके आ जाए। ये अफवाह का देखिए, ये एक अच्छा नजर तो होना ये चाहिए था कि जो हमारे वहां पर चालक गए थे, जो हमारे वहां पर पायलट है, वो वहां पर परीक्षण लेंगे, वही पूजा कर लेते और वहां से दिखाते कि हमारे पायलट पूजन कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा आज से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो भी पूजन वही माना जाता है जो राजनाथ सिंह जी का पूर्ण माना गया, क्योंकि राजनाथ सिंह जी इस देश के रक्षा मंत्री हैं और भाजपा के बड़े नेता के रूप में प्रचारित हैं, इसलिए ये सारी चीजें वो हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे पायलट भी वही है हिस्सा, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। राजनाथ जी घूम के आए 30 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, जाना चाहिए था, यहाँ आकर के घूमते कोई मना नहीं थी। आप यहाँ खूब पूजा, आप यहाँ पर उसका गार्ड ऑफ ऑनर करके जो कुछ कर सकते हैं, सैनिक सम्मान के साथ उसको करते। वहां सैनिक सम्मान उनके सैनिकों ने सम्मान दिया क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने आपको दिया है, क्योंकि सरकार की कंपनी तो है नहीं, वो कंपनी ने बनाया, कंपनी ने वहां पर परमिशन ली और परमिशन लेकर के उनको पूजा करा दी वहां पर। और मैं कह रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं कि राफेल का आना हमारे लिए, सेना के लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है मजबूती मिलेगी लेकिन मई में आएगा साहब, अभी तो विमान भी नहीं आना है। तो विमान जब आ जाए तो उसके बाद कहना कि राफेल वही वाला राफेल आएगा कि कोई और आएगा। अभी तो क्योंकि हमको तय नहीं किया कि हमको जो राफेल पहली खेप मिलेगी वो कौन कौन से राफेल चिन्हित, तो केवल वहां राफेल अभी भी हैं वहां पर और ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे यहाँ से पायलट गए, उनको ट्रेनिंग के रूप में उनसे पूजन करा लेते, क्या दिक्कत थी, हमारा इतना खर्चा नहीं होता। इसलिए ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है। आज कांग्रेस क्योंकि डिबेट में आते नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देश का पैसा इस तरह बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि मैं अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई अब देश का शान तो जब बढ़ेगी जब यहाँ आकर के कर्तव्य दिखा करके पाकिस्तान को हम लगा के तब बढ़ेगी जब खुद बना के और चलाओगे। वो चलाओगे नहीं, आज अगर उसका उपयोग अगर पाकिस्तान के खिलाफ कर पाएंगे, क्योंकि मई में युद्ध आज हो जाएगा तो राफेल का कोई महत्व नहीं है। आज राफेल के महत्व को क्यों दर्शाया जा रहा है जब हमारे पास मई में मिलेंगे, और आज तो हम उसको शस्त्र के रूप में उपयोग में ला ही नहीं सकते। हमारा शस्त्र तो जिस दिन हमारे यहाँ सेना को सौंप दिया जाएगा, वायु सेना को, वो हमारा शस्त्र के रूप में काम आने वाला, वो हमारा पूजा होगा। चलो 2020 में उसकी भी पूजा होगी। वीरेंद्र शर्मा साहब, चौतरफा जो बात आ रही है वो ये निकल करके आ रही है कि इसमें एक दिखावा जो है वो ज्यादा है, और जो रफाल यहां आने के बाद भी इसकी पूजा की जा सकती थी, या फिर ये कहा जाए कि पायलट वहां मौजूद थे वो भी उसकी पूजा कर सकते थे। राजनाथ सिंह वहां पे गए, ये कुछ लोगों की उंगली उठ रही है कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे बॉफोर्स की तोपें भी आई, उनकी शस्त्र पूजा नहीं की गई, वो भी विवादित। समय और परिस्थिति के अनुसार हर जगह शस्त्र पूजन हुआ है सेना में। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग सेना में धर्म के ऊपर अंगुली उठा रहे थे उनको कि सेना में धर्मगुरु होते हैं और बिना धर्म के होते हैं। आप पूरी बात सुनिए, सभी के लिए बोल रहे हैं, सभी के लिए धर्मगुरु मतलब सभी धर्मों के बोल रहे हैं, पता है मेरे को। और उसके साथ ही शस्त्र का पूजा नहीं करते, अगर रक्षा विशेषज्ञ है पूजा करते हैं जी, और उसके आप ये भी मानिए कि बिना धर्म के सेना नहीं चल सकती। दूसरा विषय जो ये कह रहे हैं, आप पूरा सुनिए ना, आपका धार्मिकरण तो आपका हो चुका, आपको करने की जरूरत नहीं है, तो उस देश से बाहर ही हो गए। अच्छा, जनता ने बाहर कर दिया आपको तो चलो। इसके साथ ही जो लोग ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी को वहां नहीं जाना चाहिए था, वो लोग तो कल को ये भी कह सकते हैं कि देश की रक्षा करने के लिए तो सेना है, रक्षा मंत्री बनाने की कहां जरूरत है। वो लोग ये भी कह सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी अंगुली उठाई थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक पर भी अंगुली उठाई थी, और अभी जिस प्रकार कुछ लोगों की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है जो 3 तलाक को समाप्त करने को भी ढकोसला बता रहे हैं या उसे भी प्रचार का तरीका बता रहे हैं। कश्मीर से जो 370 धारा हटाई उसको भी ये ढकोसला बता रहे हैं। तो मानसिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है कुछ लोगों की, या तो वो पैदाइश है उनकी स्थिति, या फिर वो ट्रेनिंग विशेष ले रहे हैं कि किस प्रकार भारत की जय जयकार का हम खिलाफत करें, किस प्रकार विरोध दर्शाएं। चलो वीरेंद्र जी, मैं एक बात सुनो, आपकी हमारे लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अगर किसी को खराब बात लगती है तो सिर्फ पैदाइश वाला ये ट्रेनिंग का इश्यू नहीं है। पूरी दुनिया जी रही है, डिहाइड्रेशन खत्म कीजिए आपका नींबू पानी से। मैं पिलवाऊंगा, नींबू पानी क्या यूज करते हो? नींबू पानी तो मैं पिलवाऊंगा आप दोनों को। जरूरत है, चारों तरफ बच जाएगा, कोई नहीं मारेगा।
मुझे लगता है इनको नींबू से एलर्जी हो गई है। मोदी के भी लगाओ, अमित शाह के क्यों लगा रहे हैं? आपको नींबू से एलर्जी हो चुकी है। क्यों एसपीजी लगा के देश का पैसा? इनका एक सवाल है, नींबू से एलर्जी है क्या आपको? नींबू से एलर्जी नींबू से एलर्जी हुई है क्या? नींबू से एलर्जी है क्या आपको? ये पूछ रहे हैं आपको। आप ये मोदी जी के क्यों नहीं लटका देते? अरे सर, आप क्यों नहीं लटकाते? आप एसपीजी क्यों लगाते हैं? एसपीजी क्यों लगा रहे हैं मुझे बताइए ना। जरा नींबू लगवाने की जरूरत आपको, उसको लटका दो। अमित शाह के लटकाओ। सवाल है कि आपको नींबू से एलर्जी है क्या? मैं कह रहा हूँ नौटंकी से एलर्जी है या नौटंकी देश को बर्बाद कर रहे हैं। जो कर रहे हैं संविधान का विरोध कर रहे हैं लोग, संविधान विरोधी लोग हैं। ओम से धार्मिक हो चुका है। देखिए मैं एक विषय पूछना चाहता हूँ यहाँ पे वेदों में इतनी ताकत थी तो आप आज तक क्यों नहीं हथियार बना रहे हो अपने देश में? सभी देशों पर निर्भर हो, नहीं कर रहे हो। हमारे वेद पे सवाल है, बर्बाद कर दिया इसी में, आपने सारा बर्बाद कर दिया देशों का। बर्बाद कर दिया। आप क्या कह रहे हैं? आप बर्बाद कर दिया आपकी वजह से। मैं कह रहा हूँ रफाल आपका विदेश से क्यों क्यों नहीं बन सकता? अगर आपके वेदों की ताकत है क्यों नहीं बना रहे हो? आपके वेदों में ताकत है ना, वेदों में ताकत संस्कृति को बनाए रखा गया। जब पुष्पाभिमान बना दिया था आपने हाथी का सर आदमी के लगा दिया था। इतनी बड़ी सर्जरी आप है, आज आपके नेता अमेरिका क्यों सर्जरी कराने जाते हैं? मेरे को बताइए ना। आप ये नौटंकी अटल बिहारी वाजपेयी ने बॉम्बे में सर्जरी कराई थी। आपके तो जा रहे नेता बड़े बड़े आपकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। बहुत सवाल है। अरे सवाल सुनो, वीरेंद्र जी का सवाल है आपसे वीरेंद्र जी, फूल डाल पानी मंगवाता हूँ। बहुत जरूरत है। एक सवाल है इनका वीरेंद्र जी का। योगेंद्र जी देखिए, इनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, नींबू पानी पीजिए। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल नहीं था, सवाल सुनिए। सवाल तो पूछिए, आप सवाल तो पूछिए। सवाल तो सुन लीजिए। आपसे सवाल करते हैं, आज आपसे सवाल कर रहे हैं, आप सुन लीजिए एक बात। आप जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे क्यों गीता, बाइबल, कुरान इनकी कस्में लेते हैं? वहाँ भी संविधान हम तो नहीं लेते। नहीं वो तो लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। आप नहीं रख सकते। हर जगह झूठ, हर जगह झूठ, हर जगह झूठ, दोगलापन। आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, यही शब्द होती है आज के दिन। कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोला जाता नहीं, कोर्ट में वकील ही सच नहीं बोलते। खैर ये तो पता नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, आज सच बोलते हैं तो मर्डर सवाल पैरवी नहीं करता। एक और सवाल तो सुन लीजिए। एक और विषय, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। लटकाओ ने एसपीजी क्यों लगा रखी है? मोदी फिर वापस नींबू। हाँ, मोदी जी का नींबू लगा। अरे सर अभी प्याज बहुत महंगे, क्यों नींबू लगवा रहे हो आप? एसपीजी क्यों लगा रखी है? वो क्या बंदूक लेके करते हो? नींबू लटका के सवाल तो सुन लीजिए। आप नींबू से बाहर जा रहे हो सर, आप नींबू से बाहर निकले। सवाल सुनो एक बार। एक सवाल इनका भी, एक सवाल सिंह जी, उपेंद्र जी का सवाल वेद में लिखा है कि नींबू में अगर बीज नहीं होता ना तो मुर्दा को जिंदा कर देता। बीज नहीं होता अब सुन तो लो। अब चूंकि बीज है। अरे आज विज्ञान ने सीडलेस हर चीज को कर दिया। ये भी ध्यान रखो प्रोज जी, सारी चीजों को ठुकरा दिया। आज किसी फल में बीज नहीं आता है, अधिकतर में खत्म। आज आपके पपीते में बीज खत्म, आज आपके नींबू में बीज खत्म। नींबू में नहीं नींबू में बीज है। सीडलेस हो गया। आज नींबू नहीं हुआ, गलत। आज अंगूर भी सीडलेस हो गया। अंगूर तो है, सीडलेस हो गया। अंगूर तो है, वैसे बीज नहीं आता, वैसे बीज नहीं आता। अंगूर तो सीडलेस, अंगूर में बीज नहीं आता है। वर्षों से खा रहे हैं। साइंस ने डेवलप कर दिया ना। लेकिन नींबू में कहाँ देख लिया आपने बीज? अरे सर नींबू में बीज नहीं है, कहाँ देख लिया आपने? दूसरा से कलम से लगा, कहाँ से कोई बीज आएगा? तो इसीलिए क्या दूसरा आप कह रहे हो में बीज बहुत को बना दिया है। नॉलेज विज्ञान ने सब कुछ बदल दिया है हिंदुस्तान के। आज आप ये प्रसारण तो नींबू लगा दो, विज्ञान की जरूरत नहीं है। सिंह जी बात तो सुनिए। आप बोल रहे हो भारत ने वेदों से क्या सीखा? वेदों की ताकत है कि आज हिंदुस्तान से विश्व के करीबन 25 से 30 देश अपने प्रक्षेपात्र छोड़ने भारत आते हैं। अगर वेदों चलो आप कह रहे हो मेरी बात से, यहाँ लोग बुखार से मर जाए, यहाँ लोग डेंगू से मर जाए, दुनिया में मरते क्यों मरते हैं? फिर जब तुम्हारे वेदों में इतनी ताकत है यार, मैं कह रहा हूँ क्यों मरते हैं? वेदों की क्यों मरते हैं? वैक्सीन चाहिए, वो नहीं है तुम्हारे पास। एक सवाल, डॉक्टर चाहिए उनको, डॉक्टर
डॉक्टर वैक्सीन चाहिए, डॉक्टर क्या लिखता है ऊपर? क्या लिखता है डॉक्टर? क्या लिखता है ऊपर? लिखता है ईश्वर को साक्षी मानकर दवाई लिख रहा है। लिखता है कोई डॉक्टर और वही डॉक्टर कोई नहीं लिखता, बिल्कुल सर, कोई नहीं लिखता, कोई नहीं लिखता। अरे ऊपर RX का क्या मतलब है? बताइए आप बता दो। मैं बताऊंगा क्या? ईश्वर को साक्षी मानकर दवाई लिख रहा है। चलिए अपना अपना अंदाज है। वीरेंद्र जी क्या पूछ रहे हैं आप? देखिए वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं, चलिए बोलिए। जितना तमाशा करना था अपने आप कर चुके। अरे आप कर रहे हो, मेरी बात सुनिए तो सुनो तो सही, अब सुन तो लो ना। आप क्या लटका के क्या सुने? जो SPG रखे और बात करें नींबू, फिर वही नींबू पे आ गए। बंदूकधारी क्यों रखते? मैं देखा नींबू लटकाओ कल से। आप मोदी के किसी लटकाओ, पे बचा रहेगा वो। ये व्यक्ति मोदी ऐसे के है। लटकाओ, अमित शाह के लटकाओ नींबू, राजनाथ सिंह के लटका दो। एचरी जी के भी लगता है। नहीं उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी होती है। आप वो तो पुलिस वाला लगा, SPG नहीं हमारा। तो वही तो है। आप क्यों लेते हमने नहीं मांगी। आप क्यों लेते हो? मांगी क्यों नहीं? नहीं मांगी। तुम छोड़ो, हटा रखिए। देखिए आपके मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी भी सुरक्षा होती थी। पुलिस वाले दो। अरे नहीं, अरे आपके कहने से थोड़ी चलता है साहब। ज्योति बसु की क्या टाइट सिक्योरिटी थी? आप सीताराम येचुरी जी जहाँ जाते हैं उनके साथ नहीं लटकाते ना। तो अरे उनके नाम में सीताराम है, उनके नाम में सीताराम है। नहीं, आपकी नींबू में विश्वास करते हैं ना। अच्छा, अरे सिंह जी, तकनीक में विश्वास, सिंह जी, हम विज्ञान में विश्वास करते हैं। आप विज्ञान में विश्वास करते हो। आपके बड़े नेता सीताराम जी, उनसे कहिए कि वो नाम चेंज कर ले। सीताराम तो हमारे वेदों का नाम है। आपका जब आपका वेदों में विश्वास नहीं है, आपका पूजा पाठ में विश्वास नहीं है, भारत की संस्कृति में विश्वास नहीं है, देश के संविधान में विश्वास नहीं है, देश के रक्षा मंत्री में विश्वास नहीं है। का कोई होता है। आप अगर किसी ने जीरो की खोज की, वो तो सिर्फ आपके लिए की है क्योंकि आप जीरो हो। नॉलेज वाइज आप जीरो है। आपके लिए अभी आपके लिए क्योंकि आपका किसी में विश्वास नहीं है। आप बात तो सुन लो। आपका किसी में विश्वास नहीं है। आपका दोगलापन हमारा विज्ञान में इस डिबेट को आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम जी बीकानेर अपने जन्मपति दिखाने आते हैं। आपके नेता दिखाते हैं। कभी नहीं। लाल बाबा के बाद झूठ बोल, लाल बाबा के बाद झूठ बोल, लाल बाबा के बाद नहीं, कभी नहीं। आप ऐसा बोलते हैं। आप कह दो उनके लिए। पार्टी छोड़ दूंगा। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, झूठ बोल रहे हो। कभी नहीं। आप पार्टी छोड़ दीजिए। पार्टी छोड़ आपकी पार्टी छोड़ने से क्या हो जाएगा? वैसे खत्म है। आपके नेता सही हो जाएंगे। बिल्कुल स्वीकार करो चीजों को। नहीं, हमने कभी नहीं। अरे आप क्या बात कर रहे हो? आज तक कुछ चीजें देखिए, जब समस्या आती है और संकट, चलिए मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ। होता है। अरे अंबानी जी आए थे हमारे ऑफिस में समस्या को लेके, हम नहीं गए थे। चले अंबानी जी सीखने आए कैसे निकले इस समस्या से, ये मंदी से कैसे निकले। हमारे ऑफिस आते लोग, हम नहीं गए थे। चलिए एक बात बताइए, पूजा पाठ में आप लोग यकीन नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए, लेकिन फेरे होते हैं आपके यहाँ पे, तो उसमें भी हवन पूजा ये तो होती है, वो हमारे शास्त्रों से ही होती है वो पूजा भी। आप इससे भी खारिज कर रहे हैं? विधवाएं क्यों होती है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? की पूजा बहुत बड़ा वो है पावर उसमें। आपकी शादी में हुआ या नहीं? आपकी शादी में हवन पूजन हुआ या नहीं? नहीं होती है। आती है फिर। अरे आपकी शादी में हवन हुआ या नहीं? आपके फेरे नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं हुआ। बिना फेरे होता नहीं MP में, हमारे तो दिन में फेरे कर दिए थे उन्होंने। मैंने ये कोई गलत बात, आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसे मत बोलिए। झूठ नहीं झूठ पे आज आप झूठ गुरु। आपने कोर्ट मैरिज की थी क्या? से आते हो? नहीं, मैंने कोर्ट मैरिज नहीं करी थी। मेरी शादी हुई थी 18 साल की उम्र में। नहीं गलत है आप। फिर तो याद नहीं आपका, बादाम खाई आप, याद करिए। कम्युनिस्ट पार्टी में आया भी नहीं। चले कुल मिलाकर राफेल के बाद में आपने धर्म संस्कृति सब भूल गए। क्यों नहीं बोल? आइडियोलॉजी छोड़नी पड़ती है जब। चले मैं माफी चाहूंगा। समय कम है। समय कम है। में क्या ऐसे ही करोगे कि बिल्कुल के भाई? चले श्याम जी, समय कम है। कुल मिलाकर के राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा में नींबू क्या लगा दिया राफेल के। मुझे लगता है कि देश की सियासत में उबाल आ गया, और यही वजह है कि हमारे अवसर और मौके ना गेन करने वाला छोड़ना चाहता है और ना उंगली उठाने वाला छोड़ना चाहता है। यही वजह रही कि शस्त्र पूजा के साथ राफेल की पूजा तो हो गई, लेकिन भारत की राजनीति में उबाल भी आ गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाँ तो सब्जेक्टिव